नमस्कार, आप एक कशिश न्यूज के साथ में हूं राकेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर को बड़ी सौगात दी है। 1488 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है। 466 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आयोग को सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबाकर 260.37 करोड़ की 31 परियोजनाएं मंच के दाहिनी ओर शिलापट्टों का अनावरण होता हुआ ये सारी विकास परियोजनाएं जनपद श्रावस्ती के नाम कुल 497 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। नए भारत का नया और विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबको नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी आपके आशीर्वचनों के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की जय श्री राम, जय जय श्री राम। राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही बलरामपुर और श्रावस्ती की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, स्थानीय विधायक श्री पलटूराम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, राम फेरन पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक शैलेश सिंह सेलो जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष बलरामपुर श्री प्रदीप सिंह जी, श्रावस्ती के अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, भारी संख्या में आज मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आज यहां पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके विकास की परियोजनाओं के लिए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहां पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की
प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन 2 स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी। और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है। सरदार अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती नहीं है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी। और आज हम सब तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बलरामपुर वासियों को 1488 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।